हेलो स्टूडेंट्स। स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीजी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है पोलिनोमियल। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। क्या क्या सर? पहला आप देख सकते हैं पोली, तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है, जिसमें से पहला वर्ड है अपना पोली और जो दूसरा वर्ड है नोमियल। पोली प्लस नोमियल, पोली प्लस नोमियल, इन दोनों वर्ड से हम लोग का मिल करके क्या बना हुआ है? पोलिनोमियल। तो पोली आपको ये साइंस का लैंग्वेज है। पोली, ये जो प्रीफिक्स है पोली, आपको साइंस जब पढ़िएगा तो बहुत दिखेगा। ठीक है, जैसे पॉलीमर में जो पोली लगा रहता है, तो ये साइंस का वर्ड है पोली। पोली का इंग्लिश में मतलब क्या होता है? मेनी। और मेनी का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? बहुत। तो मेनी का मतलब क्या होता है? बहुत। इट मीन्स पोली का मतलब क्या होता है? बहुत। ठीक है, पोली साइंस का लैंग्वेज है और इसका इंग्लिश में मीनिंग क्या होता है? मेनी। और मेनी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? बहुत। तो पोली वर्ड का मीनिंग हम लोग जान गए, क्या होता है? मेनी। नोमियल, देखिए नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। अब पहला सवाल है कि सर टर्म क्या होता है? तो चलिए टर्म को हम लोग यहाँ देखते हैं अच्छे से डिटेल फॉर्म में। टर्म जो है दो चीजों से मिल करके बना होता है। पहला रियल नंबर और दूसरा जो होता है मल्टीप्लाई में होता है अपना वेरिएबल। ठीक, वेरिएबल। और ध्यान रहे, मैं इसको और अच्छे से लिख दे रहा हूं, वेरिएबल का जो पावर होगा वो हमेशा क्या होगा? होल नंबर होगा। तभी हम उसको क्या बोल सकते हैं? टर्म बोल सकते हैं। तो चलिए फिर से एक बार देख लेते हैं। पहले तो हम लोग पोलिनोमियल, पोलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला पोली और दूसरा क्या होता है? नोमियल। पोली का मतलब क्या होता है? मेनी। और नोमियल का मतलब क्या होता है? टर्म। अब सवाल है कि सर टर्म क्या होता है? तो टर्म दो चीजों से मिलकर के बना होता है। पहला क्या है? रियल नंबर। दूसरा क्या है? वेरिएबल। और जो वेरिएबल होगा उसका पावर क्या होना चाहिए? हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि सर रियल नंबर क्या है। तो समझिएगा रियल नंबर क्या है। जो रियल नंबर कोई सा भी नंबर हो, ठीक है, वो क्या होगा? रियल नंबर होगा। चाहे वो नंबर कोई सा भी नंबर हो, हमेशा क्या होगा? रियल नंबर होगा। जैसे मान के चलिए कोई रूट में दिया है नंबर, रूट 3 दिया है, रूट मान के चलिए 5 दे दिया है, तो अंडर रूट वाला भी क्या होता है? रियल नंबर होता है। रियल नंबर को कवर कर लेते हैं। कोई सा भी नंबर समझ लीजिए रियल नंबर होगा। रूट वाला भी क्या होगा? रियल नंबर। फ्रैक्शन है, जैसे मान के चलिए 2/3, कहीं दे दिया है 7/2, तो रूट वाला रियल नंबर होता है। फ्रैक्शन में जो दिया रहे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में जो दिया रहता है, तो ये भी क्या होता है? रियल नंबर होता है। निगेटिव में जो नंबर होता है, जैसे -3, कहीं दे दिया है -7/2, तो निगेटिव वाला भी नंबर क्या होता है? रियल नंबर होता है। पॉजिटिव वाला नंबर तो रियल नंबर होता ही है। मान के चलिए कहाँ कहीं 2 लिखा है, कहीं 99 लिखा है, 7 लिखा है, 4 लिखा है, तो भी क्या होता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर सब नंबर को कवर कर लेता है। तो कोई सा भी नंबर हो, क्या कहलाएगा? वो रियल नंबर कहलाएगा। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग यहाँ पर। रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या होता है? अंडर रूट वाला रियल नंबर होगा, फ्रैक्शन वाला रियल नंबर होगा, निगेटिव वाला रियल नंबर होगा, और पॉजिटिव में भी कोई सा भी नंबर हो तो रियल नंबर होगा। आपको इतना ध्यान नहीं रखना है, तो ये समझ जाइए कि कोई सा भी नंबर है वो रियल नंबर है। चाहे वो निगेटिव में रहे, चाहे वो पॉजिटिव में रहे, चाहे वो फ्रैक्शन में हो, चाहे वो डिनोमिनेटर न्यूमरेटर के फॉर्म में हो, यही फ्रैक्शन में निगेटिव हो, पॉजिटिव हो, अंडर रूट वाला हो, कोई सा भी नंबर हो, वो क्या कहलाएगा? रियल नंबर कहलाएगा। तो जो टर्म होता है, टर्म में यहाँ कोई सा भी नंबर हो सकता है।
पहला चीज हम लोगों ने रियल नंबर क्या कर लिया, कवर कर लिया कि रियल नंबर क्या होता है। अब दूसरा चीज जो आता है इसमें वेरिएबल, वेरिएबल को समझते हैं हम लोग। तो देखिए रियल नंबर समझ गए, अब नेक्स्ट हम लोग को समझना है कि वेरिएबल क्या होता है। चलिए देखते हैं वेरिएबल को। तो वेरिएबल हम लोग उसको बोलते हैं जो हमेशा वेरी करता है। वेरिएबल आप मैथ्स में बहुत सुने होंगे, वेरिएबल उसको बोलते हैं जो वेरी करता है। वेरी, इस वाला वेरी नहीं समझना, इस वेरी का मतलब क्या होता है, बहुत। जैसे कहीं लिखा रहता है वेरी गुड, तो इस वाला वेरी रहता है। वेरी मतलब क्या होता है, बहुत, वेरी गुड, बहुत अच्छा। लेकिन यहां पर हम लोग को ये वाला वेरी लिखा है VARI, इस वेरी का मतलब होता है चेंज होना। जैसे हम लोग कहीं बस भी गाड़ी से जाते हैं तो हम हमेशा हमारी जो गाड़ी की स्पीड होती है वो चेंज होते रहती है। कहीं गाड़ी की स्पीड बढ़ेगी, कहीं घटेगी, तो बढ़ेगी तो भी चेंज हुआ, घटी तो भी चेंज हुआ, तो बस चेंज होते रहती है। तो चेंज जो वर्ड है वो नॉर्मल लैंग्वेज है साइंस का, लेकिन जो वेरी वर्ड है इस, सॉरी, जो चेंज था नॉर्मल लैंग्वेज था इंग्लिश का, लेकिन जो ये वेरी वर्ड है ये साइंस का लैंग्वेज है। हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में क्या बोलेंगे कि गाड़ी की स्पीड चेंज होती है बार बार, लेकिन अगर इसी को अगर आप साइंस के लैंग्वेज में बोलिएगा तो गाड़ी की स्पीड बार बार वेरी कर रही है, ये बोलेंगे। बार बार वेरी कर रही है मतलब बार बार चेंज हो रही है, घट भी सकती है, बढ़ भी सकती है, घटी तो भी वेरी हुई, बढ़ी तो भी वेरी हुई। तो इस वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज होना। तो वेरिएबल हम लोग उसको बोलते हैं जो जिसकी वैल्यू बार बार क्या होती है, चेंज, मतलब उसकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। बार बार उसकी वैल्यू क्या करती है, चेंज। और वेरिएबल को किससे डिनोट किया जाता है, वेरिएबल को अल्फाबेट के ए से लेकर A to Z, ए से लेकर जेड तक आप किसी भी लेटर से डिनोट कर सकते हैं वेरिएबल को। मन कर रहा है तो ए से कर दीजिए, मन कर रहा है तो एक्स से, मन कर रहा है तो वाई से, मन कर रहा है तो जेड से, मन कर रहा है UT भी, किसी भी चीज से डिनोट कर सकते हैं आप लोग। तो जनरली जो वेरिएबल को ज्यादा फेमस जो हो गया है, वेरिएबल को एक्स से डिनोट किया जाता है ज्यादातर, बाकी कर आप किसी भी चीज से कर सकते हैं, एक्स से, वाई से। तो वेरिएबल आपको समझ आ गया कि जिसकी वैल्यू वेरी करती है मतलब चेंज होते रहती है, चेंज होते रहती है मतलब वो फिक्स नहीं होती, उसकी वैल्यू बार बार चेंज होगी। तो जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब जैसे आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करते होंगे तो किसी भी क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू आप देखते होंगे कभी 2 आ रही होगी, कभी एक्स की वैल्यू 10 आ रही होगी, कभी एक्स की वैल्यू 0 आ रही होगी, कभी एक्स की वैल्यू 900 आ रही होगी, कभी एक्स की वैल्यू -3 आ रही होगी। तो ये जो एक्स की वैल्यू है बार बार चेंज हो रही है, कभी 2 आती है, किसी भी मैथ्स में आप सॉल्व करते हैं तो किसी भी इक्वेशन को, कभी एक्स की वैल्यू 10 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 0 आती है, कभी एक्स की वैल्यू 900 आती है, कभी एक्स की वैल्यू -3 आती है। तो देखिए एक्स की वैल्यू बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है, एक्स की वैल्यू फिक्स नहीं है। कभी एक्स की वैल्यू 2 आ रही है तो कभी 10 आ रही है, तो कभी 0, तो कभी 900, कभी कभी 3। तो इसलिए जो एक्स वगैरह होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएबल। वाई हो गया, जेड हो गया, ए से लेकर जेड तक हम लोग किसी भी, आप जो ए से लेकर जेड तक होता है जितने भी लेटर होते हैं उन लेटरों को हम लोग, जो वेरिएबल होता है, वेरिएबल को उन लेटरों से रिप्रेजेंट करते हैं। ज्यादातर एक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको, वेरिएबल को। आप देखिएगा ज्यादातर एक्स लिखा रहता है, वाई लिखा रहता है, जेड लिखा रहता है, यू लिखा रहता है, टी लिखा रहता है, तो वो क्या है, वेरिएबल। कभी भी ए से लेकर जेड तक कोई सा भी लेटर दिखे आपको मैथ्स में, वो क्या होता है, वेरिएबल, क्योंकि उनकी वैल्यू कभी फिक्स नहीं होती। या आप ऐसे समझ लीजिए डायरेक्ट कि वेरिएबल को ए से लेकर जेड तक रिप्रेजेंट किया जाता है।
ए से भी कर सकते हैं, बी से भी कर सकते हैं, सी से भी कर सकते हैं, एक्स से भी कर सकते हैं, के से भी कर सकते हैं, वाई से भी कर सकते हैं, जेड से भी कर सकते हैं, किसी भी लेटर से कर सकते हैं डिनोट। किसको? वेरिएबल को। ठीक है, वेरिएबल हम लोग बहुत समझ गए। अब हम लोग जैसे वेरिएबल को कहीं एक्स से डिनोट भी कर सकता है, वाई से भी डिनोट किया जा सकता है, जेड से भी डिनोट किया जा सकता है, के टी, मतलब डायरेक्ट बोला जाए तो ए से लेकर जेड तक, ए टू जेड, किसी से भी हम लोग किसको डिनोट कर सकते हैं? वेरिएबल को। और वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, बार बार चेंज होती है, उसको वेरिएबल बोलते हैं। वेरिएबल को किससे डिनोट करते हैं? ए से लेकर जेड तक किसी भी लेटर से डिनोट किया जाता है वेरिएबल को। वो होल नंबर होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अगर ये इसी बेसिस पे आप लोग 9th पे देखते हैं कि वो टर्म होता है या नहीं होता है। क्योंकि अगर उस वेरिएबल का पावर होल नंबर नहीं होगा तो कभी भी टर्म नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले समझते हैं होल नंबर क्या है। तो होल नंबर आप लोग जानते होंगे, होल नंबर जो होता है अपना, जीरो से पूरा, 0 1 2 3 4 जितना भी नंबर आता है, 4 5 6 7 100 1000 लेग टू लेग, गिनते जाइए, सब क्या है अपना? होल नंबर। तो होल नंबर जो क्या है, निगेटिव नहीं होता। देखिए हमेशा होल नंबर जो होता है, जीरो है, पॉजिटिव नंबर है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सब होल नंबर है। निगेटिव वाला होल नंबर होता है क्या? अगर मैं आपसे कहूं -2 होल नंबर होगा, तो देखिए कहीं -2 आया है होल नंबर में? नहीं, तो ये -2 होल नंबर नहीं है। अगर मैं आपसे कहूं 2/5 होल नंबर होगा, नहीं, ये तो फ्रैक्शन वाला नंबर है, तो ये होल नंबर नहीं होगा। केवल गिनती में जो नंबर आता है, 0 1 2 3 4 5 आगे जितना भी नंबर आएगा वही होल नंबर होगा। तो होल नंबर हम लोग समझ गए। उसके बाद आप लोग को बता, अब हम लोग एबल हो गए टर्म को समझने के लिए। टर्म में क्या था? रियल नंबर, रियल नंबर मैंने बता दिया। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल भी पढ़ लिए। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर भी समझ लिए। अब समझते हैं टर्म। एक्चुअली में टर्म किसको बोलेंगे हम लोग? तो देखिए टर्म क्या होता है। टर्म का एग्जाम्पल देखते हैं, कौन सा टर्म होगा, कौन सा टर्म नहीं होगा। मान लीजिए मैंने कहीं लिख दिया है यहाँ पर 3x², 3x², यहाँ लिख दिया है -4y³, कहीं लिख दिया हूं 2/3t⁴, कहीं है -4/9x, बस इतना लिख दिया हूं। तो देखिए अब समझते हैं ये टर्म है कि नहीं है। यहाँ कॉमा कॉमा ये अलग अलग है। तो टर्म होने के पास उसके पास रियल नंबर, मतलब कोई सा भी नंबर होना चाहिए। देखिए नंबर है। मैथ्स में एक बात आपको ध्यान रखना है कि अगर किसी दो के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब वो आपस में किस में है? मल्टीप्लाई में। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ 3x लिख दिया, तो देखिए 3 और x के बीच कोई साइन है? नहीं है। इट मीन्स अगर किसी दो के बीच कोई साइन ना हो मैथ्स में, तो आप लोग को समझ जाना है कि वो दो आपस में किस में है? मल्टीप्लाई में। अगर उन दोनों के बीच कोई साइन नहीं है, मतलब वो आपस में किस में है? मल्टीप्लाई में है। जैसे 3x को आप ऐसे 3 × x ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि अगर इनके बीच कोई साइन नहीं है मतलब वो किस में है? आपस में मल्टीप्लाई में है। समझ आ गया? तो अगर मैथ्स में किसी दो के बीच कोई साइन नहीं होगा तो आप समझ जाइएगा वहां कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई। वो आपस में किस में है? मल्टीप्लाई में। तो रियल नंबर देख लिए 3 था, मल्टीप्लाई कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लाई में है। वेरिएबल, वेरिएबल देखिए x है, और वेरिएबल का जो पावर है, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यही है, पावर। होल नंबर है कि नहीं? 2 होल नंबर होता है? यस होता है। तो सब कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया अपना 3x², दैट इज वाई 3x² इज अ टर्म, मतलब 3x² टर्म होगा। सेकंड में चलते हैं।
अब तो इसको टर्म देखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पास क्या होना चाहिए, रियल नंबर। तो देखिए इसके पास -4 रियल नंबर है -4 रियल नंबर होता है। दूसरा वेरिएबल, देखिए वेरिएबल y है, वेरिएबल का जो पावर है होल नंबर होना चाहिए, 3 होल नंबर होता है। सब कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, देयरफॉर -4y³ क्या होगा, टर्म होगा। नेक्स्ट में चलते हैं अब 2/3, ये फ्रैक्शन वाला नंबर है। तो फ्रैक्शन वाला नंबर रियल नंबर होता है, यस होता है। तो रियल नंबर है इसके पास 2/3। वेरिएबल है t, और यहाँ होल नंबर होना चाहिए इसका पावर 4 होल नंबर होता है, यस होता है। तो सब कंडीशन ये भी सेटिस्फाई कर दिया, दैट इज वाई 2/3 into t⁻⁴ इज ऑल्सो भी टर्म। नेक्स्ट वाला क्या है, -4/9। तो -4/9 रियल नंबर है कि नहीं है वेरिएबल x है। किसी के पावर में अगर कुछ नहीं रहता तो वो अंडरस्टूड रहता है कि वहां पावर में कितना होगा, 1 होगा, और 1 होल नंबर होता है कि नहीं होता है। तो ये भी सब कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, इट मीन्स ये भी क्या होगा, अपना टर्म होगा। अब देख लेते हैं कौन कौन सा टर्म नहीं होगा। पहले मान के चलिए यहाँ तो कोई सा भी नंबर लिख दिए 3, यहाँ भी लिख दिए x, और मान के चलिए इसके पावर में -2 है। कहीं आ गया 2/3, -2/3, यहाँ y, यहाँ 1/2 आ गया। कहीं आ गया मान के चलिए √2x, और x के पावर में यहाँ आ गया -3। इनको देख लेते हैं, 0 1 2 फ्रैक्शन ये चलिए। तो अब देखते हैं कि ये टर्म है कि नहीं। तो टर्म होने के लिए पहली बात क्या होनी चाहिए, रियल नंबर। 3 रियल नंबर है कि नहीं है 3 रियल नंबर। उसके बाद 3 रियल नंबर है अपना, टर्म होने के लिए रियल नंबर होना चाहिए, 3 रियल नंबर है। वेरिएबल होना चाहिए, वेरिएबल है x, लेकिन वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। ये वेरिएबल x है, इसका पावर क्या है, -2। अब बताइए होल नंबर मैंने क्या बताया है, 0 1 2 3 4 5 6। तो माइनस वाला कभी भी होल नंबर नहीं होता, तो ये होल नंबर नहीं है। तो अगर ये होल नंबर नहीं होगा तो ये टर्म भी नहीं होगा, क्योंकि पूरा कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए तभी वो टर्म माना जाएगा। और सबसे बड़ा कहानी तो यही है, पावर, क्योंकि 9th में पावर के बेसिस पे ही आपको देखना रहता है कि वो टर्म है या नहीं है, यही मेन चीज बताता है। बाकी ये दोनों चीज तो हर जगह आपको मिल जाएंगे, रियल नंबर और वेरिएबल। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये टर्म नहीं होगा। रियल नंबर टर्म के लिए क्या होना चाहिए उसके पास, रियल नंबर। -2/3 रियल नंबर है, हाँ है। वेरिएबल क्या है उसके पास, y। पावर में क्या होना चाहिए, होल नंबर। अब बताइए ये वेरिएबल है और वेरिएबल का पावर क्या है, 1/2, और 1/2 होल नंबर होता है क्या, नहीं। तो ये होल नंबर तो नहीं है, मतलब ये पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट इज वाई ये भी अपना टर्म नहीं माना जाएगा। अब देखिए रियल नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं इस पे। तो रूट वाला भी क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो चलिए रियल नंबर है। वेरिएबल, तो x क्या है अपना, वेरिएबल है। वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर। और यहाँ जो वेरिएबल अपना x है इसका पावर क्या है, -3, और -3 होल नंबर नहीं होता। तो -3 होल नंबर नहीं है, इट मीन्स ये कंडीशन पूरे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, दैट इज वाई √2x⁻³ ये भी अपना टर्म नहीं माना जाएगा। तो ये तीनों टर्म नहीं है पावर की वजह से। तो आप लोग को अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सा टर्म होगा और कौन सा टर्म नहीं होगा, क्योंकि सारा खेल तो टर्म का ही है। पोली का मतलब तो बहुत सिंपल है, मेनी होता है। टर्म आप लोग समझ गए। इतना समझने के बाद तो टर्म आप लोगों को क्लियर हो गया होगा
टर्म होने के लिए रियल नंबर होना चाहिए, वेरिएबल होना चाहिए, और वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, पावर ऑफ वेरिएबल शुड बी होल नंबर, हमेशा क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए। यही मेन है, सबसे ज्यादा आपको जो ध्यान देना है वो होल नंबर पे ही देना है। जो वेरिएबल का पावर है वो क्या होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, क्योंकि यहीं पर टर्निंग पॉइंट आता है। ये अगर होल नंबर नहीं होगा तो समझिए टर्म नहीं माना जाएगा। अब टर्म एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं, कांस्टेंट टर्म, बस फिर हम लोग एबल हो जाएंगे मतलब समझने के लिए कि पोलिनोमियल एक्चुअली में क्या है। उसके बाद आपको कुछ अच्छी अच्छी जानकारियां भी मिलेंगी जिससे आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे एक्सरसाइज का। क्या देखिए, जैसे अगर मैं दो चीज, मेन चीज हम लोग को समझाना है मेरे को आप लोग को, कि मान के चलिए कहीं पर लिखा है x और मैं आपसे पूछ रहा हूं ये टर्म है कि नहीं है। बहुत लोग का जवाब होगा सर ये तो टर्म नहीं है। क्यों सर? क्योंकि टर्म होने के लिए उसके पास एक रियल नंबर होना चाहिए, और यहाँ तो हम लोग को कोई नंबर दिख ही नहीं रहा है। लेकिन अगर यहाँ कोई नंबर नहीं है इट मीन्स क्या माना जाता है, वन माना जाता है। जैसे कहीं पर लिखा है मान के चलिए y, इस y को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 × y, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्ट 1y, क्योंकि कहीं पर अगर कुछ नहीं लिखा रहता है इट मीन्स वहां 1 तो है। तो देखिए 1 अपना क्या हो गया, रियल नंबर हो गया, वेरिएबल क्या हो गया, x हो गया, होल नंबर पावर में कुछ नहीं है मतलब तो भी 1 होता है, पावर में अगर कुछ नहीं लिखा है इट मीन्स वहां 1 होगा। तो 1x⁻⁴ क्या हो गया, 1। देखिए सब कंडीशन हो गया, रियल नंबर भी हो गया, वेरिएबल भी हो गया, वेरिएबल का पावर भी हो गया, होल नंबर हो गया। तो बताइए कहीं पर भी x लिखा होगा तो आप उसको ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो x क्या माना जाएगा, अपना टर्म। ये आपको खुद से समझना पड़ेगा कि यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 होगा। तो x भी क्या है, अपना टर्म है, y है तो यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है तो रियल नंबर आ गया। वेरिएबल के लिए क्या हो गया, अपना y हो गया, इसके पावर में कुछ नहीं है मतलब 1 तो ये भी होल नंबर हो गया। ये भी वेरिएबल हो गया, वेरिएबल का पावर होल नंबर हो गया, रियल नंबर हो गया। सब कंडीशन सेटिस्फाई हो गया मतलब ये भी क्या होगा, टर्म माना जाएगा। तो कहीं पर भी x लिखा है, y लिखा है, z लिखा है, t लिखा है, k लिखा है तो ये सब क्या होंगे, टर्म होंगे। इतना समझ गए हम लोग। अब एक लास्ट चीज आपको समझाना है जिसको कांस्टेंट टर्म बोलते हैं, बस उसके बाद हम लोग डायरेक्ट समझेंगे कि पोलिनोमियल क्या होता है, फिर इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। तो देखिए जैसे अभी हम लोग एक्स वाई का देखें, अब आपको ये वाला बताने से पहले एक चीज मेरे को समझाना पड़ेगा कि आप लोगों ने क्लास 8th और 9th में पढ़ा है कि x⁻⁴ कितना होता है, 1। किसी के भी पावर में 0 हो उसका आंसर कितना आता है, 1। या y⁻⁴ हो तो भी इसका आंसर कितना आएगा, 1। या क्या लिख दे हम लोग, t⁻⁴ हो तो भी 1 होगा। अब हम लोग आते हैं कांस्टेंट टर्म में। अगर मान के चलिए मैं आपसे क्वेश्चन कहूं तो इसमें बहुत लोग फेल हो जाएंगे, जैसे मैं लिख दिया 3, बहुत लोग इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। बताइए कि 3 टर्म है या नहीं। तो 3 बहुत लोग का आंसर क्या होगा, 90% लोग का कि सर नहीं, जो 3 होगा वो टर्म नहीं होगा। लेकिन ये बात गलत है, 3 टर्म है। कैसे, देखिए 3 को आप लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 3 × x⁻⁴, इनके बीच कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि x⁻⁴ की वैल्यू कितनी होती है, 1, और 1 का मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा तो 1 3 जा 3,
3 ही आएगा, तो ये और ये आपस में क्या है, इक्वल है, कोई इसमें फर्क है ही नहीं, आपस में बराबर हुए कि नहीं हुए। तो 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि अभी भी 3 है, बाद में भी 3 ही है, इसकी वैल्यू 3 ही आएगी, क्योंकि x रेस टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना आएगा, 1। 1 का मल्टीप्लाई 3 से आप कीजिएगा तो आंसर कितना आएगा, 3। तो इसका भी 3 है, इसका भी 3 है, तो 3 को आप ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, रियल नंबर है 3, बिल्कुल। वेरिएबल है उसके पास, वेरिएबल है x, वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, होल नंबर, 0 होल नंबर होता है। सब कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, इट मीन्स ये क्या है, अपना टर्म है, और ये टर्म है तो ये भी क्या होगा, टर्म होगा, क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये है तो ये भी होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। क्योंकि सब कुछ आपको ऐसे ही लिख करके दे देगा वो शो करके, तो कोई भी समझ जाएगा, तो इतना तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। जैसे कहीं 9 लिखा है, तो 9 को आप 9 इंटू वाई रेस टू दी पावर 0 लिख सकते हैं। आप यहाँ x रेस टू दी पावर 0 भी लिख सकते हैं, y रेस टू दी पावर 0, t रेस टू दी पावर 0, k रेस टू दी पावर 0, किसी की पावर में भी 0 लिख सकते हैं, इंडिपेंडेंट है आप उसके लिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि मैं x रेस टू दी पावर 0 लिख दिया तो आपको भी वही लिखना है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर 9 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू वाई रेस टू दी पावर 0। क्यों सर, क्योंकि y रेस टू दी पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, और 1 का मल्टीप्लाई आप लोग 9 से कीजिएगा तो कितना आएगा, 9 ही आएगा। तो ये भी 9 है, ये भी 9 है, इसलिए दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो देखिए, रियल नंबर 9 क्या है, अपना रियल नंबर। वेरिएबल क्या हो गया, y, वेरिएबल का पावर होल नंबर, 0 क्या होता है, होल नंबर होता है। सब कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, इट मीन्स ये टर्म होगा, और ये टर्म है तो ये भी टर्म होगा, क्योंकि 9 को आप ऐसे लिख सकते हैं, दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। तो कहीं पर भी कोई भी नंबर लिखा है 3, 5, 7, 5, 3/9, 5/6, कोई भी नंबर लिखा है तो वो भी टर्म होगा, क्योंकि आप उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल होगा तो वो टर्म होगा। इनको कांस्टेंट टर्म बोला जाता है। ये आपके नॉलेज के लिए है बस। तो हम लोग टर्म समझ गए। अब इसके बाद हम लोग को क्या समझना है कि पोलिनोमियल क्या होता है, क्योंकि पोलिनोमियल को ही समझने के लिए हम लोग टर्म समझ रहे थे। पोली का मतलब क्या होता है, बहुत, नोमियल का मतलब टर्म, तो बहुत सारे टर्म होंगे, उन्हीं को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल। तो चलिए देखते हैं आगे और अच्छे से पोलिनोमियल। सो लेट्स स्टार्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल। तो पहला हम लोग का जो क्वेश्चन बनता है कि पोलिनोमियल क्या होता है, व्हाट इज पोलिनोमियल। देखिए, पोलिनोमियल का यहाँ हम लोग डेफिनेशन देखें, लिखे हैं, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे कि पोली का मतलब क्या होता है, मेनी, नोमियल का मतलब टर्म, और टर्म क्या होता है, मेन चीज तो यही था इसमें समझना, जो कि हम लोग ने अच्छे से समझ लिया है प्रीवियस टाइम में। कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी टर्म्स, देखिए मेनी आया, टर्म, मेनी टर्म, और वो कनेक्ट रहेंगे किससे, या तो प्लस साइन से या माइनस साइन से, तो उन्हीं का कॉम्बिनेशन क्या बोला जाएगा, पोलिनोमियल। मैं समझाता हूं एग्जांपल से। जैसे मान के चलिए एक यहाँ है 3x², यहाँ मैं लिख दिया, मेरा मन किया 2/3 लिख दीजिए, आप लोग x लिख दीजिए। तो देखिए ये वाला एक टर्म है, ये वाला एक टर्म है। तो मेनी का मतलब क्या होता है, बहुत। बहुत वर्ड किसके लिए लगाया जाता है, अगर आप लोग हिंदी में एक वचन बहुवचन पढ़े होंगे तो एक से ज्यादा के लिए क्या लगाया जाता है, बहुत। तो देखिए एक से ज्यादा है कि नहीं, टर्म है, 2 टर्म है, एक से ज्यादा है, तो ये क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। ये प्लस या माइनस साइन से बस कनेक्ट रहेंगे, मल्टीप्लाई या डिवाइड का साइन नहीं होना चाहिए। पहला एग्जांपल देख लिए, दूसरा और देख लेते हैं। मान के चलिए कहीं लिखाया है 7/2x² प्लस 5x-6, तो ये भी एक पूरा टर्म है, ये भी एक टर्म है, और 6 भी टर्म होगा। तो देखिए बहुत सारे टर्म है कि नहीं, बस यही मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स हैं कि नहीं, तो इनको हम लोग क्या बोल देंगे, पोलिनोमियल।
और ये किससे कनेक्ट रहेंगे, पॉजिटिव साइन से या तो नेगेटिव साइन से। प्लस साइन से कनेक्ट है, ये माइनस साइन से कनेक्ट है, तो इनको क्या बोला जाएगा, पोलिनोमियल। तो ऐसे ही आप बहुत सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे थर्ड 6y² प्लस 6y माइनस 10, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, तो बहुत सारे टर्म हो गए, तो ये क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल। मेनी टर्म्स, मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स होंगे, उसी को क्या बोलेंगे, पोलिनोमियल, बस। और यहाँ एक एक चीज दे दिया है, प्लस और माइनस साइन से वो कनेक्ट रहेंगे, बस आपको मेन चीज यही याद रखना है, मेनी टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स हुए, वो क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल, प्लस और माइनस साइन से कनेक्ट रहेगा। तो ये हो गया, आप हम लोग समझ लिए कि पोलिनोमियल क्या होता है। ऐसे ही आप बहुत एग्जाम्पल लिख सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात समझते हैं कि पोलिनोमियल को अरेंज कैसे करते हैं हम लोग, ऑर्डर में कैसे लिखा जाता है, क्योंकि ये आपको जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये काम आएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक देखना, जो कि क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। क्योंकि ये जानकारी के बिना आप क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको थोड़ा सा तकलीफ हो सकता है, थोड़ा क्या ज्यादा, क्योंकि क्वेश्चन गलत सॉल्व हो जाएगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे कि पोलिनोमियल का डिवीजन कैसे किया जाता है, वहां आपको इस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, लिखा कैसे किया जाता है, किसी भी पोलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, उसका स्टैंडर्ड फॉर्म वही। तो देखते हैं, वी अरेंज एनी पोलिनोमियल, हम लोग किसी भी पोलिनोमियल को अरेंज करेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में, ऑफ वेरिएबल्स पावर, ये इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या होता है, वेरिएबल का पावर, वेरिएबल की पावर के फॉर्म में उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे। समझते हैं पहले एग्जांपल से, ऐसे समझ नहीं आएगा। मान के चलिए कहीं लिखा है -7 प्लस लिखा है, मान के चलिए 8x माइनस 3x² या प्लस 3x², ऐसे। अब ये तो ऐसे ही लिख दिया है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा, ये पोलिनोमियल है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगा जिसमें आपको लिखना है, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म लिखने के लिए हम लोग को जो वेरिएबल के पावर का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है। तो देखिए वेरिएबल कौन है, यहाँ x, यहाँ कौन है x, यहाँ कुछ नहीं है तो भी आप x⁻⁴ मान सकते हैं, ये खुद से मानना है, लिखना नहीं है वहां, समझने के लिए। अब देखिए डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, तो छोटे से बड़े तरफ जाते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सॉरी गलती हो रहा है, डिक्रीजिंग ऑर्डर हम लोग उसको बोलते हैं सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो बड़ा से छोटा की ओर जाता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर, तभी तो डिक्रीज हो रहा है ना वो, ठीक है। लेकिन हम लोग को ध्यान रहे, इस नंबर को देख करके डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं अरेंज करना है, ये नंबर को देख करके हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं करना है, हम लोग को वेरिएबल के पावर इसको देख करके, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1, इनको देख करके वेरिएबल के पावर के बिहाफ पे हम लोग को क्या लिखना है, डिक्रीजिंग ऑर्डर पे लिखना है। आ रही होगी आपको बात समझ में, इन नंबर से कोई लेना देना नहीं है हम लोग को, वेरिएबल का जो पावर है, वेरिएबल का पावर को हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। देखिए वेरिएबल का पावर यहाँ क्या है, x⁻², तो सबसे पहले इसको लिखिए आप, इस टर्म को 3x⁻², डिक्रीजिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा होगा पावर, वेरिएबल के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, बस ये जो वेरिएबल का पावर है इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो सबसे बड़ा पावर, फिर उससे छोटा कौन है, 1 वाला, तो यहाँ क्या आ जाएगा 8x1, सबसे बड़ा, इससे छोटा, फिर इससे छोटा कौन है, 0 वाला, -7x⁻⁴, ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म इसका। नहीं समझ आया, और एग्जांपल देखते हैं, हम लोग को बस वेरिएबल के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है, और उसके साथ साथ ये भी जाएगा, जैसे देखिए सबसे बड़ा कौन था 2, तो 2 वाला को सबसे पहले लिखे, फिर इससे छोटा वाला कौन था 1,
दूसरे नंबर में, फिर सबसे लास्ट वाला कौन था, 0, ये तीसरे नंबर पे। और ऐसे ही समझते हैं, मान के चलिए हम लोग को दिया है 7x, दिया है, यहाँ दिया है 8x रेस टू द पावर 4 माइनस 2/3 x रेस टू द पावर 1 प्लस 7x रेस टू द पावर 3 ऐसे दिया है। 7 यहाँ कुछ और नंबर देख लेते हैं हम लोग, मान के चलिए 99 मान लेते हैं। तो हम लोग को वेरिएबल के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। तो वेरिएबल देखिए कौन है यहाँ, x, यहाँ भी कौन है, x x x, इसका पावर कुछ नहीं है मतलब 1। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है, सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, बड़े से छोटे की ओर चलते हैं, वो क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो देखिए सबसे बड़ा पावर कौन सा है अपना, ये वाला x रेस टू द पावर 4, तो ये सबसे पहले आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में 8x रेस टू द पावर 4। फिर इससे छोटा पावर कौन है, 3 वाला, तो प्लस 7x रेस टू द पावर 3 ये आएगा। अच्छा यहाँ पर ना हम लोग ये 1 1 हो गया, इसको 2 लिख देते हैं। तो 4 हो गया, 3 हो गया, इससे छोटा कौन है, 2, इसको लिखिए -2/3 x रेस टू द पावर 2। फिर 2 से भी छोटा कौन आ गया, पावर 1 वाला, आप इसको लिखिए 99 x रेस टू द पावर 1। तो ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। एक आध एग्जांपल और देख लेते हैं लास्ट, एग्जांपल नंबर 3। मान के चलिए कहीं लिखा है 9x² माइनस 2x³ प्लस 5x रेस टू द पावर 9 प्लस 7। अच्छा बार बार x ले रहे हैं हम लोग, इस बार y कर देते हैं। ये y हो गया, ये y हो गया, ये 7y हो गया, ठीक है। अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इस पोलिनोमियल को। ये पोलिनोमियल है, बिल्कुल है। तो किसके बिहाफ पे देखना है, जो वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें कौन है, y y y y, वेरिएबल के पावर को डिक्रीजिंग ऑर्डर में जमाना है। यहाँ पावर कुछ नहीं है मतलब 1। तो सबसे बड़ा पावर कौन सा है, 9 वाला, तो ये सबसे पहले आ जाएगा 5y रेस टू द पावर 9। डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर को जमाना है, और अभी किसका पावर, वेरिएबल का। इससे छोटा कौन है, 9 से छोटा फिर कौन है, 3, तो -2y रेस टू द पावर 3। सबसे बड़ा पावर, उससे छोटा पावर, फिर इससे छोटा पावर कौन है, 2 प्लस 9y रेस टू द पावर 2, फिर सबसे छोटा कौन है, 1, तो 7y रेस टू द पावर 1। तो ये हो जाएगा अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दैट पोलिनोमियल। तो आई होप आप लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल समझ आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, दैट इज डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल निकालने के बाद हम लोग पोलिनोमियल को 2 बेसिस पे डिवाइड किया गया है, उसको देखेंगे, देन हम लोग का ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हम लोग क्यों समझ रहे हैं, आपको आगे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग पोलिनोमियल को डिवाइड करेंगे तो डिग्री के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है और नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया जाता है। तो वहां हम लोग को इसकी जरूरत पड़ेगी, किसकी, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल की। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल आप लोग ने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, क्या होता है, बहुत सिंपल है, बस आपको यही ध्यान रखना है, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर होगा, सबसे ज्यादा पावर होगा, वही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल का डिग्री कहलाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ये बहुत ही आसान है। मान के चलिए 3x² है माइनस 5x है प्लस 2 है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम लोग, मान के चलिए यहाँ -2/7 है, y³ है माइनस y² प्लस 10 है। थर्ड लेते हैं हम लोग 3/7 t रेस टू द पावर 10 माइनस 4t रेस टू द पावर 5
प्लस टी रेज टू द पावर 8, ऐसे है टी रेज टू द पावर 8। अब हम लोग को इसका डिग्री बताना है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो देखिए इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। तो यहाँ देखिए वेरिएबल का पावर कुछ नहीं है मतलब 1, यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है 2, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर कितना हुआ 2, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, सबसे ज्यादा वेरिएबल का पावर कितना है 2, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना हो जाएगा 2। ये पॉलिनोमियल है, इसमें वेरिएबल का पावर देखना है, देखिए वेरिएबल का पावर, वेरिएबल का पावर कितना है 2, यहाँ वेरिएबल का पावर कितना है 3, तो हाईएस्ट पावर कितना हुआ इसमें 3 हुआ, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहलाएगी 3। इसमें देखिए वेरिएबल कौन है टी, टी का पावर कितना है 8, यहाँ वेरिएबल कौन है टी, इसका पावर कितना है 5, यहाँ वेरिएबल है टी, इसका पावर कितना है 10, तो वेरिएबल का यहाँ हाईएस्ट पावर कितना है 10, तो डिग्री कितना कहलाएगी 10, वेरी सिंपल। अगर हाईएस्ट पावर 4 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 4 हो जाएगा, अगर हाईएस्ट पावर 5 है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 5 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल समझ आ गया होगा। अब हम लोग लास्ट कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं, क्लासिफिकेशंस ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री एंड ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, आज का इस लेक्चर का लास्ट टॉपिक, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का जो टाइप है उसको दो बेसिस पे डिवाइड किया गया है। पहले किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को डिवाइड किया गया है। और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे डिवाइड किया गया है टाइप्स उसके। नंबर ऑफ टर्म्स अगर ज्यादा होंगे तो उसका अलग नाम होगा, कम होंगे तो अलग नाम होगा, वैसे ही डिग्री के बेसिस पे किया गया है। तो चलिए देखते हैं पहला मान के चलिए अगर डिग्री 1 है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल अगर 1 है, कितना है 1, तो उसको क्या बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल बोला जाता है, लीनियर पॉलिनोमियल। वो कैसा पॉलिनोमियल होगा, लीनियर पॉलिनोमियल होगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल अगर 1 है, अभी जस्ट हम लोगों ने डिग्री देखा है, एग्जांपल भी देख लीजिए तब आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मान के चलिए एग्जांपल, मान के चलिए यहाँ पर क्या है 8x माइनस 5 है, तो देखिए यहाँ वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है 1, तो हाईएस्ट पावर अगर 1, हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितना है 1, तो इस पॉलिनोमियल को हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। और एग्जांपल दे देते हैं, जैसे मान के चलिए 2x है माइनस 10 है, तो इसमें भी पावर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो ये भी होगा। नेक्स्ट x माइनस 7/2 है, तो देखिए इसमें डिग्री कितना है इस पॉलिनोमियल का 1 है, तो जिसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल 1 होता है तो इसको भी लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे, इसको भी लीनियर पॉलिनोमियल, और इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। दूसरा हम लोग समझ लेते हैं, अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, मैं ओनली डिग्री लिख दे रहा हूँ, 2 है, कितना है 2, तो उसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोल सकते हैं। इसका भी एग्जांपल देख सकते हैं आप लोग, डिग्री तो बता ही दिया हूं, तो अगर जिसका डिग्री 2 हुआ, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। लेट्स एग्जाम्पल 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस, या माइनस कुछ भी लिख दीजिए, प्लस 5 है। देखिए इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना है 2 है, हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाता है, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो इस पोलिनोमियल का डिग्री क्या हो गया 2,
और जिसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 2 होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इस पोलिनोमियल को हम लोग क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और जिसके 2 होंगे खुद से भी बना सकते हैं आप लोग, 7/2 y² माइनस 10 बार बार मत लीजिए, मान के चलिए हम लोग ले लिए 9y प्लस 99। तो देखिए इसका भी डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना है, 2 है। तो इस इक्वेशन या इस पोलिनोमियल को भी क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे हम लोग। नेक्स्ट देख लेते हैं और एक लास्ट, जिसका डिग्री 3 होगा, जिसका डिग्री कितना होगा, 3 होगा, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल 3, उसको हम लोग क्या नाम देंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक पोलिनोमियल, CUBIC, क्यूबिक पोलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन। एग्जाम्पल जैसे मैं दे दे रहा हूं, इसका तो खुद से भी बना सकते हैं, डिग्री बस 3 होना चाहिए उसका। मान के चलिए कहीं लिखा है 3x³ प्लस 7x² माइनस x, ये लिखा है। तो देखिए ये वाला जो पोलिनोमियल है इसका डिग्री कितना है, 3 है। तो इसका डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितना हुआ, 3 हुआ। तो इसको क्या बोला जाएगा, क्यूबिक पोलिनोमियल। आपको ज्यादा यही इसी से मतलब है, लीनियर और क्वाड्रेटिक, ये आपको ज्यादातर नहीं दिखेगा डिग्री ऑफ क्यूबिक पोलिनोमियल। और इसका एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग, मान के चलिए 8y³ माइनस y² प्लस 10। देखिए इस पोलिनोमियल का भी डिग्री कितना है, 3 है। तो इसका डिग्री 3 हुआ, मतलब इसको क्यूबिक पोलिनोमियल या क्यूबिक इक्वेशन बोला जाएगा। ये तो आप खुद से ही बना सकते हैं। जिसका डिग्री 2 हो उसको क्या बोला जाएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो डिग्री 2 वाले आप खुद से भी बना सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ खुद से बनाया। इसका डिग्री 2 है, मतलब इसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। इसका भी डिग्री 2 है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलेंगे। डिग्री कैसा देखा जाता है, जस्ट इसके पीछे वाले कॉन्सेप्ट में पढ़े हम लोग। इसका देखिए डिग्री 1 है, इस पोलिनोमियल का डिग्री 1 है, इस पोलिनोमियल का डिग्री 1 है। तो जिस पोलिनोमियल का डिग्री 1 होता है उसको क्या बोला जाता है, लीनियर पोलिनोमियल। तो अगर डिग्री 1 है तो लीनियर पोलिनोमियल, एग्जांपल खुद से बना दिए। देखिए इसका डिग्री 1 है, लीनियर पोलिनोमियल। डिग्री 2 है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। डिग्री 3 है तो उसको क्यूबिक पोलिनोमियल बोलेंगे हम लोग। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे देखिए, ये तो और आसान है अपना। अगर नंबर ऑफ टर्म्स 1 होंगे, 1 टर्म्स है, कितने टर्म्स है, 1 टर्म है, ये 1 लिखा हुआ है। अगर 1 टर्म है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। उस पोलिनोमियल को, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 1 टर्म है, ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 1 टर्म है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमियल। मोनोमियल उस पोलिनोमियल को क्या बोलेंगे, मोनोमियल। एग्जाम्पल देख लीजिए, मोनोमियल एग्जाम्पल देख लीजिए। मान के चलिए यहाँ 3x है, तो इसमें एक ही टर्म है, तो इसको क्या बोलेंगे, इस पोलिनोमियल को मोनोमियल। 2x लिखाया है या केवल 2 लिखाया है तो ये भी एक टर्म होता है। 2 एक टर्म है कि नहीं, तो मोनोमियल बोला जाएगा। 2x भी एक टर्म है, मोनोमियल। 3x भी एक टर्म है, मोनोमियल। कहीं y लिखा है तो y भी क्या है, एक टर्म है, तो ये भी क्या कहलाएगा, मोनोमियल। दूसरा देख लेते हैं हम लोग, अगर 2 टर्म्स हो, इसको मैंने 9th में एकदम डिटेल से पढ़ाया है। अगर 2 टर्म्स हो तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल। इसका भी एग्जांपल बहुत इजी है। 2 टर्म लिख दीजिए आप लोग, 3x² एक टर्म्स प्लस यहाँ 4x लिख दीजिए। तो ऐसा पोलिनोमियल जिसमें 2 टर्म हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल बोलेंगे। और एग्जांपल देख लीजिए, मान के चलिए 7x है माइनस 5 है, तो ये भी पोलिनोमियल। इसमें देखिए 2 टर्म है, एक 7x है और एक 5 है। तो एक टर्म 2 टर्म, तो 2 टर्म होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। और अगर 3 टर्म्स होंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल।
3 टर्म्स हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, ट्राइनोमियल। जैसे एग्जांपल खुद से ही बना सकते हैं आप लोग, 2x³ प्लस 3x-5। देखिए इसमें कितना टर्म है, ये एक टर्म हुआ, ये दूसरा टर्म और ये तीसरा टर्म, इसमें 3 टर्म हुए तो ट्राइनोमियल। इसमें एक टर्म दो टर्म, दो टर्म हुए बाइनोमियल। इसमें भी एक टर्म दो टर्म बाइनोमियल। इसमें एक ही टर्म है मोनोमियल, एक टर्म है मोनोमियल, एक टर्म है मोनोमियल। इसको भी आप देख सकते हैं, इसमें एक टर्म है दो टर्म है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, बाइनोमियल बोलेंगे। इसमें एक टर्म दो टर्म तीन टर्म, तीन टर्म है, 3 टर्म से तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको ट्राइनोमियल। तो ये भी ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये भी ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल हो जाएगा, 3 टर्म्स हैं तो इसमें। आई होप आप लोग को ये वीडियो लेक्चर समझ आ गया होगा।